भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं भजामि। श्रीमद्गुरुं नित्यं भजामि। ब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनु वृत्तसोच्छ्रम्बमाणस्फुटं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति भासकतया सर्वत्र या दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्याकरुणानिधि भूयात् सदा श्रेयसे भूयात् सदा श्रेयसे। समुपस्थित तपोवन संतगण, भगवत भक्ति प्राणी सज्जनों, श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माताओं, जैसा कि अपना जो त्रिदिवसीय जो ज्ञान सत्र है उसका द्वितीय जो इसका दूसरा सत्र चल रहा है, प्रारंभ हो रहा है। प्रातःकालीन का जो सत्र था हम लोगों ने श्रवण किया, भक्त्या मे के आग्राह्य श्रद्धा आत्मा प्रिय सतां भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान संभवात्। अभी जो द्वितीय सत्र है हम लोग श्रवण करेंगे, ये श्रीमद् भगवद गीता का है, 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक है। पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। इस श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज से। यन्तपविश्य मम वाचमिमां पशुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा यमुना मैया की। चाल मिली कि नहीं? आवाज तो आई नहीं रही। गंगा यमुना मैया की, नर्मदा महारानी की, ओंकारेश्वर भगवान की, श्री ममलेश्वर भगवान की, श्री अभयेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, आज के आनंद की, समस्त साधु मंडली की, समस्त भक्त मंडली की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सृष्टि के कण कण में विराजमान भगवान ओंकारेश्वर
ममलेश्वर के श्री शरण में प्रणाम। पतित पावनी माँ नर्मदा के शरण में प्रणाम। ब्रह्मलीन परम पूज्य जिनके निमित्त आज ये ज्ञान सत्य का आयोजन किया गया है, उस महाराज जी के चरण कमल में प्रणाम। पूज्य श्री महाराज जी के अभिन्न मित्र स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज जी के चरण में प्रणाम। इस आयोजन के 3 दिवसीय आयोजन के जो सूत्रधार मार्कंडेय संन्यास आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य श्री स्वामी जी के चरण कमल में प्रणाम। मंचासीन समस्त विद्वत युवतीवृंद के चरण कमले मेरा प्रणाम। उपस्थित साधु संतों के चरण प्रणाम। उपस्थित सज्जनों एवं श्रद्धा और भक्तिमती माताएं, आज द्वितीय दिन हम सब उस सत्संग श्रवण कर रहे हैं, साधु संत का दर्शन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ सत्संग के लाभ ले रहे हैं। शास्त्र में कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता साधव काले न फलनम तीर्थ सद्ध साधु समागम। तीर्थ फल तो किस काल में मिलता है, लेकिन साधु संत के दर्शन, उसके सत्संग का फल आपके तुरंत मिलता है, आपके जीवन के तुरंत परिवर्तन कर देते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, बिना सत्संगे विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभना। कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा हम लोग के ऊपर हुई है, तभी आज हम इस सत्संग में सम्मिलित है। और सत्संग बिना जीवन परिवर्तन नहीं होता है। आज आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे, महापुरुष का जीवन आप पर्यालोचना करेंगे, किसी न किसी सत्संग प्रेरित होके वो इस परमात्मा की ओर चल पड़े, तो इसके महिमा सत्संग है। तो मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है, और मानव के धन्य करने का है सही सत्संग है। श्रीमद् भागवत में आप देखते हैं ऋषभ देव जी जो हमारे अष्टम अवतार है, उन्होंने उन पुत्र के उपदेश दिया था, ये पुत्र नाहम देह देव भाजाम लोके कष्टन कामन हर्त देह भूजाम तपो दिव्यम पुत्र कहन सत्यम शुद्ध यस्मात् ब्रह्म सत्यम तो अनंतम। पुत्र, ये मानव जीवन मिला है, ये भोग के लिए नहीं है, बर्भाग्य मनुष्य तन पावा। तो किस लिए कहते हैं तपो दिव्यम, तपस्या करने के लिए। भोग तो उन लोगों के लिए है जो विष्ठा भोजी है, उनके लिए है। भोग मानव के लिए नहीं है। मानव के लिए दिव्य तप है, तप करने में अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब वो जो आनंद ब्रह्मानंदम सच्चिदानंदम, वो आनंद प्राप्त होगा। ये आनंद प्राप्ति के लिए कर्म है, ये आनंद प्राप्ति के लिए उपासना है, आनंद प्राप्ति के लिए ज्ञान का पर्यालोचना है। तो जो साधक इस परमानंद को प्राप्ति के मार्ग में लगा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश उस परमानंद को प्राप्ति नहीं कर पा रहे, नहीं पाए। अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछ रहा है। आज के जो प्रसंग के पहले उत्तर श्रवण करने के पहले थोड़ा प्रश्न श्रवण करना चाहिए, प्रश्न जानना चाहिए, तब उत्तर समझ में आएगा। अर्जुन के मन में प्रश्न यह है कि भगवान
ऐसा कई साधक जिन्होंने कर्मों का त्याग कर दिया कि कर्म के साधन को जो लोग है उस कर्म का त्याग किया, लेकिन योग मार्ग में लगा है। या योग मार्ग पतंजलि योग नहीं है, नहीं है। योग मतलब आध्यात्म योग, परमात्मा जो परमात्मा प्राप्ति रूप योग, आत्मा बारे दष्टव्य शतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, ये जो योग है उस योग मार्ग में लगा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश उस योग मार्ग से भ्रष्ट हो गया। अयति श्रद्धा में तो जगत चलित मानस, उसके मन विचलित हो गया, उस योग को प्राप्ति नहीं हो पाया। इधर कर्म छोड़ दिया, कर्म के साधन में जो लोक हैं उस लोक को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और उस तत्व का साक्षात्कार भी नहीं हो पाया, योग को प्राप्ति नहीं कर पाया। तो फिर ऐसा जो साधक है उस साधक के गति क्या होगी, एक अर्जुन के मन में प्रश्न है। उस प्रश्न के आधार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहा है, जो आज के द्वितीय सत्र का विषय है। भगवान कहते हैं पार्थ नैव नामुत्र विनाशस्तत्र विद्यते नहीं कल्याण किसकचित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ इस लोक और अमृत में परलोक, ये दोनों लोक उसके जो आगे कहते हैं नैव नामुत्र विनाश, यहाँ विनाश शब्द से वहां ये किया गया है उसका हीन जन्म, अर्थात दुर्गति नहीं होगी। क्यों? न अपना परमात्मा प्राप्ति के लिए आगे शब्द दे रहे कल्याण कित। कल्याण मतलब आत्म कल्याण के लिए, जीवन के सफल बनाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी कुछ कर्म किया है, न कि संसार के लिए, न कि भौतिक सुख सुविधा के लिए, नहीं कि भौतिक भोग के लिए जो कर्म किया वो कर्म कल्याण की नहीं कहा जाएगा। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि कल्याण के लिए जो भी कुछ कर्म किया गया है उनका दुर्गति नहीं हो सकती। इसलिए जो भी कुछ किया है उसको तो फल प्राप्ति होगी, वो व्यर्थ नहीं। काल भी सुन रहे थे ना, जो भी आत्म कल्याण के लिए आप जो भी कुछ किए हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके फल तो आपके प्राप्त होना ही है। कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो, कोई भी कर्म उसके फल दिए बिना वो शांत नहीं होता है। इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं जो आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, मानव जीवन के सफल करने के लिए जो भी कुछ कर्म करते हैं वो कर्म कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। उस साधक का कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। भगवान ये बोले नमे भक्त पनश्यति भक्त। यहाँ भक्त के बाद है, जैसे आपने सुबह सुना था भक्ति का महिमा। अभी बात ये आती है कि भगवान के भक्ति माने भगवान के जो भी आप कुछ कर रहे हैं तो सब भक्ति तो है। आप सुबह 4 बजे उठते हैं, 9 बजे स्नान करते हैं, मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, सब क्या है? ये भक्ति तो है, ये भी तो भक्ति है। भगवान के जानने के लिए, भगवान के समझने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, ये सब भक्ति के अंदर ही आता है। ऐसा तो भक्त नमे भक्त पनश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान अर्जुन के एक गारंटी दे रहे हैं कि देखो आप जो भी कुछ करेगा, हाँ ये हो सकते चाहे मेरे निमित्त हो,
मदर्थम कर्म कुरुते, अब सुबह सुन रहा था, मेरे लिए कर्म करो, भगवान सीधा कहते हैं मेरे लिए कर्म करो, मत असनासी मेरे लिए भोजन करो, जो भी कुछ करो मेरा निमित्त करो, मदर्पणम मद अर्पणम, भगवान गीता में कहा है मयि बुद्धि निवेशाय, बुद्धि को मुझ में निवेश करो। अब बुद्धि को भगवान में निवेश करने मतलब बुद्धि तो ऐसा चीज है जैसे उसमें जैसा आप लोगों ने व्यवहार में देखा जब पैसा का निवेश करते हैं ना, बोलते हैं ना पैसे का निवेश किया, ऐसा निवेश बुद्धि निवेश करना, अर्थात जिस मन में आप विषय चिंतन करते हैं, विषय भोग करते हैं, उस मन के द्वारा आप भगवान के चिंतन करना ही भगवान में बुद्धि का निवेश करना। उस बुद्धि को भगवान को देना मतलब क्या? ऐसा बुद्धि तो ऐसा कोई चीज नहीं है, मन तो कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जो भगवान को उठा कर दे देंगे। अर्थात भगवान के चिंतन, भगवान की आराधना ही आपके भगवान के मन के दे दिया। अर्थात जब आप भगवान के चिंतन करेंगे, भगवान के ध्यान करेंगे, जब भगवान के भजन करेंगे, तब उस मन संसार की ओर नहीं जाएगा। तो यही हो गया, आप मन को भगवान के दे देना है। नहीं तो मन देना क्या है? भगवान कहते हैं मैं वो मन आदर्श, ये भी तो है ना भगवान। उस मन को मुझ में रख दो। रखना मतलब क्या है? जैसे जेब में पैसा निकाल करके अपन करते हैं ना, महाराज जी के सामने, गुरु जी के सामने रख देते हैं, ऐसा तो है नहीं, मन रख देंगे। और रखने के मतलब ये हुआ, आप जिस मन में विषय का चिंतन करते हैं, उस मन से आप भगवान के चिंतन में लग जाइए, भगवान में आराधना रहिए। वही हो गया भगवान के मन देना। यहाँ भगवान ने उनके वो जो प्रश्न था, वो जो साधक जिन्होंने कर्म छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और परमार्थ मार्ग में लग गया, लेकिन किसी कारणवश उनको उभय लोक में, वह शब्द उभय लोक प्राप्त नहीं हुआ, उसको क्या गति होगी? तो भगवान ने कहा ये नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी कुछ आत्म कल्याण के शब्द आया, कल्याण के लिए जो भी कुछ कर्म किया गया वो कोई व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे न विनाश नहीं हो सकते। तो समय तो इतना ही हमको मिला है, जितना मिला है मैंने बता दिया। अब इसके तो विस्तार विवेचन हमारा महापुरुष लोग हैं, करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम तत्सत। हरिओम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ, अपने परम पूज्य महाराज श्री जी के ही कृपा पात्र है। यहाँ पर रह के पठन उन्होंने पढ़ाई किया है महाराज श्री जी से, लघु प्रस्थान तक। उसके बाद में काशी में जाके बृहद प्रस्थान आदि वगैरह पढ़ाई किया उन्होंने। अभी आलंदी महाराष्ट्र में पठन पाठन आप करवाते हैं। परम पूज्य परम आदरणीय आचार्य हनुमान चैतन्य जी महाराज। पंढरपुरवासिनं विलसितं च रुक्मिण्या पाण्डुरङ्गं नमाम्यहम्। निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदाम कनकचम्पकदामभूषाम् उत्तुङ्गफेनकुचकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। श्री भगवान ओंकारेश्वर श्री ममलेश्वर भगवान की पावन पवित्र धरा में पुण्य सलीला अमृतवाहिनी श्री नर्मदा माँ के तट पर विराजमान श्री अभयेश्वर भगवान के छत्र छाया में
प्रफुल्लित इस मार्कंडेय संन्यास आश्रम में श्री बड़े महाराज जी के 15 निर्वाण महोत्सव के निमित्त हम सब उपस्थित है। पहले हम श्री बड़े महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके हमारे श्री गुरु स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके तद्वत मंचस्थ सभी संत वृंदों के चरणों में प्रणाम करके और आगे उपस्थित सभी संत साधकों के चरणों में प्रणाम करके आज का विषय हमारे लिए जो उपस्थित है विचारणीय है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक का हम विचार करेंगे। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। यह भगवान परमात्मा ने अर्जुन ने किए हुए प्रश्न का उत्तर देने वाला यह श्लोक है। यहाँ के आगे के श्लोक अर्जुन जी ने किए हुए प्रश्न का ही उत्तर है। इस 6ठे अध्याय में आरंभ में योग का आरंभ किया, प्रारंभतः ही, लेकिन अर्जुन ने यह प्रश्न जो किया, अयति श्रद्धयोपेतुम योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन जी का यह प्रश्न है। लेकिन यह अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा कि अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः। अयति ही श्री आचार्य जी ने इनका भाष्य किया अप्रयत्नवान। श्रद्धयोपेतो एखादा साधक साधना में प्रवृत्त हुआ है। यह इसमें क्योंकि 2-3 क्रियाएं देख लीजिए, योग हो, भक्ति हो अथवा ज्ञान हो, इन तीनों में भी कर्म का एक तरह से त्याग ही होता है। यद्यपि भक्ति इत्यादियों में मानसिक कर्म है, लेकिन शास्त्रविद यज्ञ यागादि रूपी कर्म का उसमें त्याग है। योग में भी, क्योंकि योग अष्टांग योग में लगेगा तो वहाँ पर भी कर्म करता नहीं रहेगा, और ज्ञान में तो सहज कर्म का त्याग करके ही आना पड़ता है। तो ये कौन सी भी साधना हो, यहाँ पर कर्म का एक तरह से संन्यास है, त्याग है। हम लोगों ने कर्मों का पहले त्याग किया। यह जो श्लोक है, हम जैसे ही बहुत से साधक सब कुछ छोड़कर तो आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद साधना में प्रवृत्ति जितनी तीव्र होनी चाहिए उतनी तीव्र न होकर के थोड़ी प्रवृत्ति मंद होती है। मंद होने के बाद हमारी आगे की गति क्या होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी कि नहीं, इस तरह से यह प्रश्न किया। क्योंकि यह प्रश्न अर्जुन जी ने किया, इसका कारण था भगवान ने एक पीछे श्लोक प्रयोग किया। भगवान ने कहा उसका नाश नहीं होता, अर्थात यहाँ से अर्जुन जी की बुद्धि में आए कि किसी न किसी का तो नाश होता होगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह पर देखता है, सर्वंच और सबको मुझ में देखता है, मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वह मेरे लिए नष्ट नहीं होता और मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता हूँ। यह आरंभ में प्रश्न किया और आगे जा कर के
योग का अर्थ बताया, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। जो अपने उपमा से ही सबको समान जानता है, सबकी ओर समान रूप से देखता है। जैसे आप ध्यान देकर देखिए, हमें यदि दुख अनिष्ट है तो सबको ही दुख अनिष्ट होगा। यदि हमें सुख अच्छा लगता है तो सबको सुख अच्छा लगता होगा। इसलिए हमें कोई दुख दे देवे तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम भी किसी को दुख न दे दें। यही भाष्यकार जी ने इसी तरह से ये अपने उपमा से देखने वाला समत्व योग बताया। पुनः अर्जुन जी के मन में शंका आई कि इस प्रकार योयम योग स्वया प्रोक्त इत्यादि श्लोक उच्चारण किया और कहा, आपने भगवान आपने जो योग बताया मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह मन अतिशय चंचल है, मन की स्थिर गति नहीं हो सकती। जैसे वायु को कोई पकड़ नहीं सकता, वायु को बांध कर नहीं रख सकता, उस तरह से इस मन को भी कोई बांध कर उसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने उसको उत्तर दिया, अर्जुन तूने सत्य कहा कि मन चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत्तुढ़। मन यह चंचल है, बहुत प्रमाथि छलने वाला है, अतिशय दृढ़ है, बलवान है। लेकिन यदि हम अभ्यास और वैराग्य करेंगे तो ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को निग्रहित किया जा सकता है। और अंतिम में एक श्लोक, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति ही, यह शब्द दिया। जो असंयतात्मा है, जिसने अपने अंतःकरण के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, उसे यह योग प्राप्त करने के लिए कठिन है, यह भगवान परमात्मा ने कहा। और तदनंतर अर्जुन जी का प्रश्न है, अयति श्रद्धयोते तो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अयति ही, यदि भगवान आचार्य जी ने अयति ही का अर्थ किया अप्रयत्नवान, यतते इच्छते यतते मोक्षार्थम प्रवर्तते इति यति, जो मोक्ष के लिए प्रयास करता है, प्रवृत्त होता है, वह यति प्रयत्न करने वाला। और न यति इति अयति, प्रयत्न रहित, प्रयत्न नहीं करता लेकिन श्रद्धा से युक्त है। ऐसे योग से विचलित हुआ है मन जिसका, हे भगवान, हे कृष्ण, उसकी क्या गति होती है। वैसे अयति का दूसरा भी अर्थ पिछले वाले श्लोक के अनुसार हो सकता है। यमु ऊपर में एक धातु है व्याकरण में, उसका ऊपरम करना, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, मनादियों के ऊपर नियंत्रण करना। तो यति का अर्थ यम धातु से प्रत्यय नहीं बताते, 3 प्रत्यय करके यहाँ पर यति अर्थात नियंत्रण। और न यति न अविद्यमाना यति यस्मिन् सह अयति, माने जिसका प्रयत्न नहीं है, या यम नियंत्रण, जिसने अपने इंद्रिया के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, ऐसा अयति एक अर्थ होगा। लेकिन श्रद्धा से युक्त है, क्या पीछे कहा असंयतात्मना, जिसने अपने अंतःकरण में के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, ऐसा जो अयति है
लेकिन श्रद्धा से युक्त है, उसकी गति क्या होगी? ऐसे तो नहीं होगा ना जैसे आकाश में बादल आते हैं, पिछले वाला मेघ आगे दूसरा मेघ है, पिछले वाले एक आधे मेघ से एक टुकड़ा बाहर निकला, आगे के मेघ तक जाने तक वो बीच में कहाँ गया ये पता नहीं चलता। उसी तरह इस साधक की गति क्या इस तरह से नाश होगा क्या? हे भगवान, इस प्रकार के मेरे संशय को आप ही दूर कर सकते हैं, इसलिए आप बताइए। तब भगवान परमात्मा ने उत्तर दिया, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ तस्य यह अमूत्र नाशः न विद्यते। अब इस पहले जो अपना विचार के लिए श्लोक है उसका सरल अर्थ एक बार दिमाग में रखेंगे तो फिर आगे उसका विस्तार करने के लिए सीधा पड़ेगा। देखिए अर्थ इसका है, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, उसका अर्थात उस योग भ्रष्ट का यहाँ पर और अमूत्र अर्थात परलोक में उसका नाश नहीं होता। सरल अर्थ है, हे अर्जुन, उस योग भ्रष्ट का यहाँ और परलोक में नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो क्योंकि कोई भी कल्याणकारी कर्मादि करने वाला उसका नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तात कोई भी कल्याणकारी कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं जाता। अब इस श्लोक का हम थोड़ा सा अच्छी तरह से विचार देखेंगे। यह अर्जुन जी की शंका हुई क्यों? यहाँ पर नाश किस तरह से साधक हम, ये तो हमारे लिए ही जो मंद प्रवृत्त है, ऐसे मंद प्रवृत्त हम हुए साधना कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही गंतव्य की हमें ज्ञान नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, मनोनाश नहीं हुई, वासना क्षय नहीं हुआ और कर्मों का तो पूर्ण तरह से त्याग किया, कर्म छूट गया, इधर हमें साध्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसी अवस्था में यहाँ पर देहपात हुआ, अथवा हम ऐसे रह गए तो इस ऐसे साधक की ना उधर साध्य को प्राप्त कर सका न साधन हाथ में रहा, क्योंकि सब कुछ कर्म छोड़ दिए, इसलिए कर्म का अधिकारी न रहा, कर्म छोड़े ही हैं, वो नहीं कर रहा और इधर साध्य की प्राप्ति नहीं हुई। बीच में जो हमें साधना थी, ज्ञान की साधना, योग की साधना, भक्ति की भी साधना हो, ये भी हमने नहीं करी, तो ऐसे साधक की स्थिति होगी क्या? जाएगा किस लोक में? क्योंकि कर्म हमने शास्त्र विहित कर्म नहीं किए, छोड़ दिए हैं, तो शास्त्र विहित, क्योंकि गति एक तरह से विचार करेंगे तो 5 तरह से हम गति का विचार कर सकते हैं। एक, पूर्ण ज्ञान, मनोनाश, वासनाक्षय इत्यादि के द्वारा प्राप्त होने वाली गति परम गति, मोक्ष गति है, उसकी तो प्राप्ति हुई नहीं है, ये एक गति। दूसरा, कर्म का त्याग किया है, इष्टा पूर्त दत्त इत्यादि कर्म छोड़े हैं हमने, इसलिए कर्म से होने वाले धूम्र मार्ग के द्वारा हमारी गति पितृलोकादियों में गति नहीं हुई। 2 गति छूट गई, ये नहीं प्राप्त हुई, अब योग में लगा है, इसलिए भक्ति उपासना वह नहीं कर रहा, उपासना के द्वारा वह देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक अथवा अपने अपने इष्ट लोक समझ लीजिए, वहां पर भी उसकी गति नहीं हुई। योग से शिथिल हो गया,
इधर ज्ञान मार्ग में नहीं लगा, ऐसा जो साधक है उसकी गति होगी क्या? क्योंकि इन दोनों और जो पितृलोक में नहीं जाता, देवलोक में भी नहीं जाता, ऐसे साधक की गति होती है। कि अथयतयो पथयो कतरेण चना, इन दोनों मार्गों से किसी से नहीं जाता। तानि इमानि क्षुद्राणि असकृत आवर्तिनि भूतानि भवन्ति वज्राय स्वम्रियस्व इत्येतत् तृतीयं स्थानम, ऐसा उपनिषदों में लिखा। इन दोनों मार्गों से नहीं जा रहा, पितृलोक में नहीं गया, देवयान से नहीं गया, वह यहाँ वापस आता है। और जाय स्वम्रियस्व यह गति होती है। लेकिन अब इनमें भी बृहदारण्य के अनुसार यह इमौ एतौ न विदुस्ते कीटः पतंगः दंड शुकम, अर्थात जो स्वर्ग और देवलोक में नहीं जाएगा वह कौन बनेगा? कीट पतंग इत्यादि योनियों में आते हैं। यही कीट पतंग इत्यादि में आते हैं। और इसके बाद एक नरक योनि हम कह सकते हैं। यद्यपि कीट पतंग इसको भी नरक योनि कहते हैं, लेकिन शास्त्र में जो रौरवादी नरक कहे गए उसे अलग करके और ये कीट पतंग आदि ये सामान्य योनि करके ये दो योनि, इसे हम नाश कह सकते हैं। तीन योनि, तीन गति नाश रूप नहीं है। एक मोक्ष गति नाश रूप नहीं है, पितृलोक गति एक तरह से नाश नहीं है, और देव गति नाश नहीं है। क्यों? यदि कीट पतंग इत्यादि योनि में आना और नारकीय योनि में जाना, ये एक तरह से हमारा नाश हो सकता है। यह अर्जुन जी को लगा यदि अब वो तो कर्म नहीं कर रहा, स्वर्ग में नहीं जा रहा, उपासना नहीं कर रहा, देवलोक में नहीं जा रहा, ज्ञान की साधना नहीं करी, मुक्त नहीं हुआ, अब बचे ये दो ही गति, तो इन दो गतियों में क्या नष्ट होगा क्या? तो भगवान परमात्मा ने इसी का पहले उत्तर दिया, पार्थ तस्य योग भ्रष्टस्य, उस योग भ्रष्ट का यहाँ पर नाश नहीं होता और अमूत्र नाश नहीं होता। भगवान भाष्यकार जी ने एक शब्द प्रयोग किया कि नाशो नाम पूर्वस्मात् हीन जन्मांतर प्राप्ति है। पूर्व से हीन जन्मों में जो अभी जन्म है, यह मनुष्य जन्म, इस मनुष्य जन्म से हीन जन्म की प्राप्ति यही नाश है। ऐसा नाश नहीं होता। अब यहाँ नाश नहीं होता और अमूत्र नाश नहीं होता, उसका नाश नहीं होता ये कहा। यहाँ नाश माने क्योंकि इसी भूलोक में पुनः आकर नीच योनियों में जाना, अर्थात कीट पतंग इत्यादि योनियों में यहाँ नाश। क्योंकि भगवान भाष्यकार ने डबल अर्थ ने एक ही अर्थ किया है, तो यहाँ नाश कीट पतंग आदि योनियों में न जाना, यहाँ इस नाश को भी प्राप्त नहीं होता, और अमूत्र परलोक में नरकादि योनियों में जाना रूपी नाश भी नहीं होता। इस तरह से उस योग भ्रष्ट का नाश नहीं होता। अब संदेह होगा कि महाराज नाश क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक है, उसका कारण हमें ढूंढना हो तो पहले ये मरण कैसे होता है इसे हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जब जैसे चिंतन करता है, ये कारण पहले इस श्लोक का जो मूल अर्थ है नीचे का वो बताता हूँ, यदि समय हो तो उसका भी कारण बताऊंगा। लेकिन यह श्लोक में कहा कि कारण एक भगवान परमात्मा ने स्वतः दिया, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कल्याणकारी कर्म करने वाला
कोई भी दुर्गति को नहीं जाता। जैसे इसके लिए हमें अनेकों पुराणों की कथाएं मिलेगी। एक पुराणों में लिखा, एक वैश्य गामी, एक वैश्य ही था विठ। अब वह एक बार उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए इत्र, माला इत्यादि लेकर के उसके पास जा रहा था। कल्याणकारी कर्म करने वाला कैसे दुर्गति को नहीं जाता है देखना है। लेकिन जाते जाते वो सुरा पीकर जा रहा था। जाते जाते कहीं पैर पड़ता, कहीं लुढ़कता, एक जगह जा करके गिर गया। गिरने के बाद वो शीशा, वो जो इत्र की बोतल थी, फट गई, वहाँ ही गिर गया। लेकिन उसने देखा कि मैं तो गिरा हूँ। अब उसका कोई विचार नहीं था, लेकिन उठने के बाद देखा कि अरे मैं जिसके ऊपर गिरा हूँ वह शिवलिंग है। फिर उसने उसी इत्र को अब कोई उठा करके उनके ऊपर, अब तो फूटी तो थी, कहीं लेके तो जा नहीं सकता था, उसने उसके ऊपर डाल दिया, शिव जी के ऊपर डाल दिया। माला इधर उधर खराब हुई थी, वैसे ही उठा करके पहनाई। और वो जो बोतल थी वह टूटी थी, इसलिए उसके शरीर में आरपार एक उसका भाग प्रवेश किया और वहां से उठ न सका। अंतिम में वहां पर ही मर गया। अर्थात ये कल्याणकारी न विचार न करते हुए भी उसका हो गया। और बाद में यमदूतों ने उसे ऊपर ले गए। चित्रगुप्त से कहा इसका कुछ सत्कर्म असत्कर्म देखो। तो उसने कहा सब पाप ही किया है, कभी पुण्य किया ही नहीं, एक ही सत्कर्म है, ये अंतिम काल में जो हुआ है। तो कहा इसका फल क्या है? अनंत जन्म में नरक में बढ़ना पड़ेगा। तो कहा एक दिन ये थोड़ा पुण्य किया उसका फल, अब एक दिन इंद्रलोक की प्राप्ति, इंद्रासन मिलेगा। तो एक दिन के लिए उसे इंद्रासन में बिठा दिया। तब इंद्र को कहा आप आज के दिन नीचे रहिए। तो उसने उस दिन क्या किया, वशिष्ठ आदि ऋषियों को बुला करके सबको दान दिया, कामधेनु का दान दिया, जितना संभव हो उस दिन भर दान ही करता रहा। सब इंद्रलोक खाली कर दिया। फिर पूरा होने के बाद दूसरे दिन पूछा जब इंद्र आ गए, इसने तो हमारा सब बर्बाद कर दिया, जितना इकट्ठा किया था इसने बहुत पाप किया। तो वो बोला मैंने पाप नहीं किया, मैंने एक भी पाप नहीं किया, वो बोलता है। तो कहा कि अब देखो इसका हिसाब किताब। तो कहा कि इंद्र जी ने कहा इसको अधिक दंड देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो पुनः विचार करो। विचार किया, तब कहा कि मैंने पाप नहीं किया। वो सुन नहीं रहा। तब इंद्र जी ने कहा कि यह कर्मलोक नहीं है, भोग भूमि है, यहाँ पर किया हुआ दान आदि चलता नहीं है। तो उसने भी एक तर्क दिया कि जब आपसे ब्रह्म हत्या हुई तब आपने भी जो यज्ञ करवाया था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए, यहाँ ही करवाया ना, उससे आप छूट सकते, हम नहीं छूट सकते क्या? तो उससे वह पुनः वशिष्ठ जी के पास गए कि आपने क्या किया था? वो बोले हाँ हमने भी नमः शिवाय करके ही यहाँ पर सब कार्य किए हैं। तो उस समय आपसे कर्म हुआ तो सफल हुआ, तो इसका भी कर्म सफल होना चाहिए। तो इससे एक निर्धारित होता है कि कल्याणकारी कर्म करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। वही बाद में जाकर के बलि बना, वहां जाकर दान देने वाला इतना श्रेष्ठ बना। अर्थात कल्याणकारी कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आप कहोगे कभी भी हमने एक बार नाम लिया तो हो गया क्या? ऐसा भी नहीं होता। उसने अंतिम, उससे कैसे हुआ, लेकिन अंतिम काल में उसका नाम स्मरण हुआ, तत्पश्चात कोई पाप क्रिया नहीं हुई। इसलिए उसने तो आप बोलोगे हम भी एक बार जेल चढ़ेंगे, हमें भी इंद्रलोक मिलेगा, फिर हम वैसे वहां करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंतिम क्रिया, क्योंकि अंतिम जिस तरह से चिंतन से वह मरा, वो सबके भाग में वैसा नहीं हो सकता। इसलिए उसे अच्छा लोक मिला। हमें भी
या अंतिम में उस चिंतन के लिए वो धारा रखनी पड़ेगी। इसलिए कल्याणकारी कर्म करने वाला कोई भी नष्ट नहीं होता। यह एक आपको कहा। और ये जो 2-3 मिनट में एक जन्म का जो सिद्धांत है, अब नष्ट नहीं होता, आगे तो फिर कहाँ कहाँ जाता है आगे महानुभाव बताएंगे। लेकिन एक है वो नष्ट नहीं होता, इसके कारण है अब बृहदारण्यक उपनिषद में मृत्यु के काल में वह सब इंद्रियां एक हो जाती है और उस समय तस्य तस्य हृदय साग्रम प्रद्योतते तेन प्रद्योततेन एष आत्मा निष्क्रामति, एक वाक्य लिखा। जब मृत्यु का काल समीप आता है तब आत्म प्रकाश से हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होता है। भगवान भाष्यकार जी ने इसका अर्थ किया नाड़ी द्वारम प्रद्योतते, नाड़ी द्वार प्रकाशित होता है और उसके द्वारा यह निष्क्रमण कहता है। कुछ अपने आचार्यों ने इसका अग्र का थोड़ा अर्थ अलग किया, वो अग्रहण करने के लिए ठीक लगता है, तो उन्होंने अग्र किया, हृदय का अग्रभाग प्रद्योतित होता है, अर्थात हृदय की वासना उन्होंने लिखा। वैसे तो वो प्रद्योतित होती है, जैसी वासना होगी सविज्ञान होकर के उस योनियों को जाता है। अब ये जो योगी है, योगी ने निषिद्ध कर्म नहीं किया, इसलिए इस योगी की अधोगति तो नहीं होगी। हाँ, श्रद्धा से युक्त है लेकिन प्रयत्न थोड़ा शिथिल हो गया, इसीलिए उसे गंतव्य साध्य की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए उस परम पद को वह प्राप्त न हुआ था। अब उसकी गति क्या होगी? तो भगवान जी ने उत्तर दिया कि उसका यहाँ पर भी नाश नहीं होता, अर्थात कीट पतंगादि योनि की प्राप्ति नहीं होती, परलोक में भी उसका नाश नहीं होता, क्योंकि कोई भी कल्याणकारी मनुष्य वह दुर्गति को नहीं जाता। यह भगवान परमात्मा जी ने अर्जुन के प्रश्न का सरल उत्तर दिया। जैसा हो सके इस श्लोक का श्री भगवान की कृपा से, बड़े स्वामी जी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से